जो शव जो शव में शक्ति भर सकते थे, और वो असुर कुल की रक्षक बन गए। असुर जहां अंधकार, अंधकार को भी चलाना पड़ता है। तो असुरों को चलाने के लिए शुक्राचार्य असुरों के गुरु है। बृहस्पति सुरों के गुरु है, और असुरों के गुरु, आप देखिए, इट इज वेरी इजी टू कंट्रोल disciplined people, and it is so difficult to show a path to the indisciplined people. तो इनडिसिप्लिन के लिए कविराज शुक्राचार्य, और डिसिप्लिन के लिए बृहस्पति। और इन असुरों की कवि, जो असुरों की जो गुरु है, वो कवि। कवि का मतलब समझिए, जो मुर्दों में भी जान ले आए, डिप्रेशन से यूफोरिया जो कर ले, मनस्तत्व का जो बिल्कुल रचयिता बन जाए। किसी के मन में प्रवेश करके देखिए, वेद व्यास ने अपने मन में प्रवेश करके इतनी सुंदर सुंदर रचना की है, और शुक्राचार्य असुरों के मन में प्रवेश करके उनके अपने नियमों के दायरों में रखे हैं। तो इसीलिए ये सब विभूतियां, हमारा भाग्य है कि इन विभूतियों के बारे में हम सवेरे चर्चा कर रहे हैं, और कृष्ण की मुख से निकला हुआ उन विभूतियों का जब हम व्याख्या करते हैं तो रोम रोम आभार बन जाता है, जैसे मानो जीवन सफल हो जाता है। Will this do? हाँ, हाँ। कोई प्रश्न दिव्या जी? और सोच कर बैठी हैं आप। नहीं, बहुत सुंदर। जैसे आपने बोला, इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेल्दी, बीइंग नम्र, नो ईगो। अब आप जब ये बोल रहे हो, मैं अपने अंदर से वो देख रही हूँ अपने आप को। जब कोई घर में आता है या ननंद आती है, कैसे मेरा दिमाग चलता है, वो सब अब दिख रहा है कि कृष्ण से तो बहुत दूर हूँ अभी मैं, पर एटलीस्ट अब समझ आ रहा है। जब हम अपने सद्गुण को दर्शन करते हैं किसी और में, उसे दर्शन कहा जाता है, दृश्य नहीं। When you see your true divine self in anyone, किसी भी, चाहे वो मूर्ति हो, कोई भी जीव हो, जब आप एक अच्छा गुण देख लेते हो, वो आप ही का गुण खुद में नहीं दिखाई देता है, लेकिन बाहर अभी दिखाई देने लगा है, जो पहले नहीं दिखाई देता था। जब अच्छे गुण सब में दिखाई दे, जान लेना कि आपके गुण अभी उजागर हो रहे हैं, वो जो डॉर्मेंट थे, जो अपने अंदर गुणों की भरपूर गुण, जैसे आप जानते हो कि वरुण देवता समंदर में भरपूर हीरा लीला मोती सब भरपूर होता है, वैसे मनुष्य में सब गुण, दिव्य गुण भरपूर होता है। लेकिन जब वो बाहर देखने लगता है वो गुण, अपने वो गुण समृद्ध होता है। अपना गुण पहचान में नहीं आता है। जब आप पकड़ लेते हो दूसरों की अच्छाइयां, तब आपकी अच्छाइयां भर जाती है। पकड़ लीजिए अच्छाइयां।
यही होता है दर्शन। वेरी ब्यूटीफुल, थैंक यू। अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। एक चीज हम जरूर याद करेंगे, हमारे बहुत सारे संबंधे होते हैं, चाहे वो ननद हो, चाहे वो कोई भी हो। संबंध का तो बहुत नाम हो सकता है। संबंध का पहला नियम है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। आई डोंट नीड एनीथिंग फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, लेकिन आई विल मेंटेन द रिलेशनशिप बाय माय ओन इंटेलेक्ट। मुझे मेंटेनेंस करना है, उसके बदले कुछ नहीं चाहिए। कोई भी रिलेशनशिप को मुझे मेंटेन करना है। मेंटेनेंस में अकल चाहिए, और वो अकल क्या होता है कि आई वांट दिस रिलेशनशिप। बिना ननद का कैसा रहेगा जीवन? सो अधूरा। दे आर सो इम्पोर्टेंट। तो जिसको जो संबंध मिलाए उसको बरकरार रखना ही अक्लमंदी है। एक बार आप अपना रिलेशनशिप अक्लमंदी से निभा लो, आप देखोगी आपका ये जो गीगाबाइट मेगाबाइट बहुत बड़ा हो जाता है। आपका सोचने का तरीका बहुत अलग हो जाता है। यू बिकम अ विराट, यू बिकम वास्ट बाय मेंटेनिंग रिलेशनशिप। किसी से आग्रह करना, किसी से कुछ मांगना या सोचना भी मुझे, then what you are doing is you are becoming very narrow. Only maintain a relationship and you will see how it is. बस जीवन में एक ननद होनी चाहिए, एक देवर होनी चाहिए। जितने सारे हमारे किरदार हैं, अपने अपने कोई भी सिनेमा में देखा है और आपके जीवन में है, वो होनी चाहिए। दे आर आवर ऑर्नामेंट्स, सच्ची ornaments। बहुत सुंदर, थैंक यू मामा, थैंक यू। बहुत सुंदर बताया। आंटी, ये जो आंटी लास्ट में जो बोले ना कि जो कोई भी रिलेशनशिप में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो ये चीज आंटी याद ही नहीं रहता है आंटी। नहीं, हम सिखा रहे हैं, ये सत्संग से सीख रहे हो तुम्हारा ये मनो मानिए कि अतृप्त चेतना केंद्र में खाली इच्छा भरा रहता है, अतृप्तता सारा सब, इसलिए तो तुम रिलेशनशिप को ग्राब कर रहे हो। जैसे केंद्र में परमात्मा तुम्हारा सत्य स्वरूप आ जाएगा, अपने आप आनंद आएगा, तुम सबको प्रेम दोगे। सारा सत्संग यही सिखाता है। अभी केंद्र में इच्छा वासना अतृप्त माने इनकम्प्लीटनेस फंसा है, अर्थ माने भिखारीपना, चाहिए चाहिए। वो पूर्ण में केंद्र में पूर्णता आ जाने से, जैसे अभी बोला कि ये जो व्यास का बेटा शुकदेव थे, शुकदेव पूर्ण ब्रह्मज्ञानी थे, पैदा होते ही वो ब्रह्मज्ञानी थे, व्यास से भी ज्यादा आगे थे। वो के स्टोरी कहा जाता है ना, नंगे लेडीज नहा रहे थे, शुकदेव को कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है, लेकिन व्यास को कुछ फर्क पड़ा, समझे? तो ये अभी तुम हो रहे हो, जितना हो रहा है तुम्हारा अंतर्गत सत्य को जानो। अभी तुम कहाँ है? तुम्हारा मनो को जानना ही आत्मज्ञान है। मनो शुद्ध जितना जानते जाओगे ये डिजल्व होता जाएगा, ये मनो का शुद्धिकरण अपने आप होगा। मनो शुद्ध हुआ तो अहंकार शून्य होगा। जितना तुम्हारा अहंकार है, मनो इतना अशुद्ध है। सारा अध्यात्म ज्ञान है अहंकार को जीरो करना। अहं वृत्ति जीरो होगा, मनो शुद्ध होगा, दैट इज अध्यात्म। और ये सारा बातें को समझ रहे हो, यही सत्संग करा रहे। तो देखे 2 साल 3 साल पहले तेरा जीवन क्या था, अभी कितना है, कैसे तेरा रिलेशनशिप था, अभी रिलेशनशिप कैसा है। शुक्राना करो, ग्रैटिट्यूड में आओ, नम्रता में परमात्मा के साथ बातें करो। ऐसा यही चल रहा है, सबका हो रहा है। जो अर्पिता जी जैसे बोले वो उच्चतम स्थिति में है। रिलेशनशिप वही कर पाएगा जो निरीच्छा है, किसी से कुछ नहीं चाहिए।
अभी तुमको चाहिए, यही तुम्हारा सत्य है, मानो। हम वही बता रहे हैं, सेम बातें, तुम रास्ता में, हम सब रास्ता में है, सीख रहे हैं, जान रहे हैं। ये अथक विद्या है, इसको कोई पूरा जानता जब बोलेगा, कोई बोल नहीं पाएगा कि मैं जानता हूँ, लेकिन आनंद बढ़ता रहेगा, रिलैक्सेशन बढ़ती रहेगी, दिमाग चलना बंद होता जाएगा। दिमाग बहुत चल रहा है मैंने अभी बहुत अशुद्धि है, तो मानो हाँ मेरे में है। ये जल्दी चला जाए, जल्दी चला जाए, जल्दी फल्दी शब्द नहीं है, कुछ जाता आता नहीं है, तुम सजग हो जाते, तुम राइज एबव ऑल दिस, लव इज राइज एबव द थिंग। ऊपर उठ जाओगे, तुम अपने को देख पाओगे, तो तुम्हारा अहंकार क्या क्या खेल कर रहा है देख पाएगी। अभी क्या देख नहीं पाती है, दृष्टा और दृश्य। अभी वो बोला ना, क्या है कि शब्द बोला, आकार में सारा दृश्य बदल जाएगा। दृश्य में तू जब भी प्योर हो गई, दृश्य भी प्योर लगेगा। तुम वही, हाँ वो बोली ना अभी, तुम वही अच्छा ही देख सकते हो। जब भी एक अच्छा ही तुमको दिखाई दिया किसी में, तामने तुम्हारे गुणों का तुम सजग हो गए हो। इसलिए हम कहते हैं 10-20 पॉइंट्स लिखो, हस्बैंड का, सास का, जो दोनों के लिए तुम्हारा बहुत होता है। कॉन्सियसली लिखो, अच्छा अच्छा गुण खोदा ही करो। अभी खाली गंदा गंदा बोलते रहते हो, वो खराब है, ये नहीं किया, ये नहीं किया। अरे क्या कुछ तो किया है, कुछ किया है, तो वो अभी आवरण में आ गया, देखो क्या किया है। समझे? ये सारा अच्छा गुणों को निखारना। सबके पास अच्छा बुरा मिला होके बैलेंस है, कोई जानता नहीं है। तुम अभी अपने बारे में जानते जाओ, सब ठीक लगेगा। जितना अपने को जानोगे, इतना एक्सेप्टेंस में आओगे, और सब ठीक होता जाएगा। यही सत्संग हम बताते रहते हैं, यही असली सत्संग है। कहाँ प्रभु प्रभु कुछ नहीं होता है, ये खाली शब्द दिया जाता है, क्योंकि समाज ने हमको ऐसा ही सिखाया, भगवान ईश्वर प्रभु, ये सारा ज्ञान से। तुमको अपने को जानो, तुम्हारा विशालता ही परमात्मा है। विशाल मनो को भगवान कहते हैं, चेतना। वही व्यास है, वो अभी लिखा है, व्यासदेव को, एक व्यास को इनकारनेशन ऑफ विष्णु कहा जाता है। उनका चेतना इतना फैलाव होगा, उन्होंने वेदांत का सारा अपना, वो उधर से क्रिएशन हुई जहाँ कुछ भी नहीं था। थोड़ी वेदांत, हम सब अभी वेदांत उपनिषद कर रहे हैं ना, पहले तो व्यास का अंदर से निकला ना, इसके बाद शंकराचार्य इसी को ही फॉलो किए ना। समझी? जो इसको फॉलो कराता है और उसमें स्थिति में आ जाता है, उसको इनकारनेशन कहा जाता है। शंकराचार्य भी भगवान, समझी? हो रहा है, जितना हो रहा है इतना में ग्रेटफुल महसूस कर, इतना तो हो रहा है ना। ऑलवेज तुम्हारा मछियानी ड्रेस को मत भूलो, मैं क्या थी 2 साल पहले, इतना चेंज हो गया। थैंक यू प्रभु, थैंक यू प्रभु, ऐसे ऑलवेज ग्रैटिट्यूड में आओ। सब मैं जिंदा हूँ, मेरा श्वास चल रहा है, मेरा हेल्दी हूँ, मेरा शरीर में कोई बीमारी नहीं है, मेरा बच्चे पति अच्छा पढ़ाई लिखाई करके, बी ग्रेटफुल। तुमको कुछ दिखाई नहीं जा रहा है, खाली उसका अच्छा हो गया, मेरा बच्चा ऐसा क्यों है। तेरे बच्चे भी अच्छे हैं, अच्छे अच्छे कंपनी में काम कर रहे हैं, अच्छा अच्छा कॉलेज में पढ़े लिखे हैं, तेरे पति भी अच्छा है, इतना ऐश्वर्य, इतना तुमको दिखाई नहीं जाता है। देखो अभी मैं कह रही हूँ, देखो, बी ग्रेटफुल। होगा होगा, हो रहा है, इट इज इन द प्रोसेस। ओके। हाँ सैली। हरिओम आंटी। अरे अरे, तो आज लेट आई, तेरा रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया यार पिता की। आंटी आज थोड़ा नेट गड़बड़ हो रहा था, बीच में से रिकॉर्डिंग शुरू किया, अभी भी चल रही है, एक मिनट बंद ही कर दूं आंटी, अभी स्टेबल हुआ है।